अमेरिका से है, जहां पर इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों की तरफ से पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कुछ दिन पहले लाइव डिबेट हुई। इस डिबेट में बाइडेन पर ट्रंप भारी पड़ते हुए नजर आए और इसके बाद कयासों का दौर शुरू हुआ कि जो बाइडेन की उम्मीदवारी खतरे में है। 81 साल के बाइडेन पर बुढ़ापा हावी हो रहा है, साथ में वो डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी से भी जूझ रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन वैसे तो पूरा दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी याददाश्त और फिटनेस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को राष्ट्रपति पुतिन कह दिया, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप कह बैठे, खुद को ही वो ब्लैक विमेन बता चुके हैं। वैसे आप जो बाइडेन के वीडियोस अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनका कहीं ना कहीं खुद से कंट्रोल लूज हो रहा है, खुद पर कंट्रोल लूज हो रहा है। ऐसा एक वीडियो आप देखिए। ये जो वीडियो है वो इटली में हुए G7 बैठक के दौरान का है। इसमें दुनिया के तमाम दिग्गजों के साथ जो बाइडेन आपको नजर आएंगे। सभी नेता आपस में बात करने के लिए दिखाई दिए तो बाइडेन कहीं और देखते हैं और फिर चले जाते हैं। बाद में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी यूएस राष्ट्रपति को अपनी तरफ बुलाती है। ऐसे में जो बाइडेन जिनको चीजें याद नहीं रहती हैं, डेमोक्रेट उम्मीदवारी से हटाए जाने की मांग खुद उनकी पार्टी करने लगी है और इसकी तस्दीक एक पोल सर्वे से होती है। वॉशिंगटन पोस्ट और ABC न्यूज की तरफ से कराए गए सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेट्स ये चाहते हैं कि बाइडेन के बदले कोई और चुनावी मैदान में उतरे। 56% डेमोक्रेट्स बाइडेन की उम्मीदवारी के खिलाफ हैं। हर 3 में से एक युवा बाइडेन को पीछे हटने की बात कह चुका है। महज 42% लोग बाइडेन के पक्ष में नजर आते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन की ये घटती हुई लोकप्रियता डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के बीच की बेचैनी को बढ़ा रही है। 2 हफ्ते पहले जो ट्रंप और बाइडेन डिबेट हुई, इसमें हार के बाद बाइडेन की पॉपुलैरिटी में बहुत कमी देखी गई। हॉलीवुड के एक्टर जॉर्ज क्लूनी, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के एक बड़े सपोर्टर हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क की सड़कों पर हम आपसे प्यार करते हैं दादाजी, लेकिन ये अब सोने का समय है कि थीम पर एक कैंपेन शुरू किया। उसमें क्या लिखा है मैं एक बार फिर से आपको रीड कर देती हूं। इसमें लिखा है कि हम आपसे प्यार करते हैं बाइडेन, लेकिन समय के खिलाफ आप ये जंग नहीं जीत सकते। साफ है कि बाइडेन के लिए ये समय बहुत मुश्किल नजर आता है। जिस तरीके की स्थितियां दिख रही हैं, इसके बाद कई डेमोक्रेटिक नेताओं ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए और इन सब के बीच पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में चुनाव के जाने के पहले कई तरीके के सवाल घूमते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बाइडेन जीत के बाद अगले 4 साल तक यूएस को अच्छी लीडरशिप दे पाएंगे? क्या वो अगले 4 महीने में पार्टी के लिए जीत का रास्ता बना पाएंगे? ट्रंप और बाइडेन के बीच जो डिबेट हुई उसमें डेमोक्रेट उम्मीदवार पिछड़ते हुए नजर आए और इसके बाद अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार यानी कि वहां के एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट और साथ ही लेखक टकर कार्लसन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए दावा किया है। वो ये कहते हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बाइडेन का काम हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत से प्रमुख नेताओं ने सुझाव दिया कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, उन्हें हटाना होगा और वो ऐसा करेंगे। एकमात्र सवाल ये कि कब। यदि वो समझदार है तो ये फैसला बहुत जल्द लेंगे। अगर कमला हैरिस उम्मीदवार बनती है तो वो पहले राष्ट्रपति बन सकती है। अब ट्रंप और साथ ही 11 जुलाई को उनकी सजा को लेकर आने वाले फैसले पर ध्यान देना होगा, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। इसी बीच अमेरिका में यह भी कयास तेज हो गया है कि बाइडेन की जगह डेमोक्रेट कोई दूसरा मजबूत कैंडिडेट ला सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। बाइडेन को पार्टी ने अब तक राष्ट्रपति पद के लिए अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। अगस्त में इसका ऐलान होना है, मतलब इसकी गुंजाइश है कि राष्ट्रपति पद के लिए बहस में हिस्सा लेने के बावजूद जो बाइडेन को रिप्लेस कर दिया जाए और इसके लिए शिकागो में बैठक होगी, उसी बैठक में वोटिंग होगी। शिकागो में डेमोक्रेट्स के 700 पार्टी सदस्य हिस्सा लेंगे। सभी सदस्य उम्मीदवार के लिए वोटिंग करेंगे, जिससे बहुमत मिलेगा वही पार्टी का चेहरा होगा। अगस्त में नाम का ऐलान होने के बाद मुश्किल से 2.5 महीने बचेंगे जब नए कैंडिडेट प्रचार कर सकें। दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स ने पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन जताया है। लंबे समय से इसके लिए वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि डेमोक्रेट्स के लिए जंग मुश्किल हो सकती है। खेल शुरू होने से पहले हारा हुआ महसूस करते हुए डेमोक्रेट्स की घबराहट दिखती भी है। ऐसे में आपको कुछ नाम बता देती हूं जो कि जो बाइडेन को संभावित रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि कमला हैरिस। उनका नाम बार बार आता रहता है। करीब 59 साल की कमला हैरिस फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और उनकी स्ट्रॉन्ग इमेज के चलते वो पहली चॉइस भी है।
बाइडेन की हेल्थ को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसके बाद कमला इस रेस में सबसे आगे है। फिर गैविन क्रिस्टोफर, इसके साथ ही न्यूसम। गैविन क्रिस्टोफर न्यूसम, जो कि एक बिजनेसमैन होने के अलावा एक मंजे हुए पॉलिटिशियन भी है। हालांकि उन्होंने बाइडेन की उम्मीदवारी का पुरजोर तरीके से साथ दिया है, लेकिन 56 साल के इस बिजनेसमैन को बड़े दावेदार की तरह देखा जा सकता है। इलिनॉइस के गवर्नर जे रॉबर्ट प्रिंस्कर लंबे वक्त से डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर हैं। अमेरिका के सबसे अमीर घरानों में से एक प्रिट्जर पार्टी के लिए बड़ा दाव हो सकते हैं। आपको यह भी बताऊं कि अमेरिका में आज भी सारे राज्यों में अबॉर्शन का अधिकार नहीं, लेकिन अपने स्टेट में इन्हीं गवर्नर ने इसे कानूनी वैधता दी है। फिर 52 साल के ग्रेचन व्हाइटमर, इनको भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। खुद जो बाइडेन लगातार व्हाइटमर की तारीफ करते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी में रहते हुए वो गन लॉ को और सख्त करने, अबॉर्शन से बैन हटाने और बच्चों के लिए यूनिवर्सल प्री स्कूलिंग जैसे मुद्दे उठाती रहे, जो कि सारे के सारे वर्गों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। फिर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी, और इनका भी नाम दावेदारी में है। बाइडेन के बाद संभावित उम्मीदवारों के रूप में भारतीय मूल की अमेरिकी कमला हैरिस को ट्रंप के खिलाफ लड़ाई में एक नेचुरल चॉइस के रूप में देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कमला हैरिस के अलावा किसी और को उम्मीदवार बनाना अश्वेत महिलाओं को डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ नाराज कर सकता है। जो CNN का पोल हुआ, उसमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप लगभग बराबरी पर खड़े हैं। 47% रजिस्टर्ड वोटर्स ट्रंप का सपोर्ट करते हैं, तो 45% कमला हैरिस का। कमला हैरिस को जिम क्लाइनर्स जैसे प्रभावशाली लोगों का समर्थन मिला हुआ है। इसके साथ ही जिम क्लाइनबर्न ने बाइडेन की 2020 की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। जून के आखिरी सप्ताह में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। 90 मिनट की इस डिबेट में इजरायल हमास जंग को लेकर, रूस यूक्रेन युद्ध, चीन से अमेरिका के संबंधों, अबॉर्शन, गन वायलेंस, टैक्स, महंगाई, बेरोजगारी, क्लाइमेट चेंज और अवैध प्रवासियों जैसे मुद्दों पर तीखी बहस हुई। बाइडेन लगातार कमजोर पड़ते दिखे, यहां तक कि रेफ्यूजीज के मुद्दे पर भी ट्रंप ने उन्हें लगभग घेर लिया था। इसके बाद बाइडेन के चुनाव लड़ने पर सवाल उठने लगे हैं।